जय हिंद दोस्तों। मैं अपने GONH प्रो चैनल के माध्यम से आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि जो उत्तर प्रदेश राजकीय महाविद्यालय हेतु जो असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा है उसे 2 चरणों में कराया जाता है, जिसमें एक प्रारंभिक परीक्षा होती है और एक मुख्य लिखित परीक्षा होती है। प्रारंभिक परीक्षा जो होती है वो GS का पेपर होता है, जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रकार के जो प्रश्न होते हैं ऑप्शनल होंगे, जिसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। और प्रश्न पत्र की संख्या जो होती है, प्रश्न पत्र 1 होता है और प्रश्नों की संख्या उसमें 120 प्रश्न होते हैं, जिसमें सामान्य अध्ययन के 30 प्रश्न होते हैं और वैकल्पिक विषय जो आपका विषय होगा मास्टर्स में उस विषय से लगभग 90 प्रश्न होते हैं और अगर गणित है तो 70 प्रश्न होते हैं। कुल पूर्णांक लगभग 150 होता है और 2 घंटे में इसको करना होता है। और इस परीक्षा को ये केवल पासिंग होता है, इसको पास कर लेते हैं तो आप लिखित परीक्षा में इसका प्रारंभिक परीक्षा का जो मार्क्स है वो जुड़ता नहीं है मुख्य परीक्षा में। तो मुख्य परीक्षा फिर आप जब इसको पास कर लेते हैं तो आप मुख्य परीक्षा में बैठने के काबिल हो जाते हैं, और जिसमें ये पेपर जो होता है वो डिस्क्रिप्टिव होता है मुख्य परीक्षा का। और मुख्य परीक्षा में आपके प्रश्नों की कुल संख्या 20 रहती है, जो कि सब दीर्घ उत्तरी, लघु उत्तरी इत्यादि टाइप के रहते हैं, जिसमें पूर्णांक 200 का होता है और 3 घंटे की समयावधि होती है। इसमें एक चीज़ याद रखिएगा, जो भी ये पेपर मान लीजिए सरकार देखिए हो सकता है अप्रैल या मई तक इसको कराएगी और जल्द ही इसकी वैकेंसी भरी जाएगी पूरी। और जितने भी इसमें प्रश्न होते हैं उसमें जो डिस्क्रिप्टिव टाइप के होते हैं उसमें देखिए यहाँ मैंने दिखाया है कि जो लघु उत्तरी प्रश्न होते हैं वो 10 प्रश्न होते हैं और जो दीर्घ उत्तरी प्रश्न होते हैं वो भी 10 प्रश्न होते हैं। इस तरह से 20 प्रश्न होते हैं। लघु उत्तरी 8 नंबर का होता है और दीर्घ उत्तरी 12 नंबर का होता है। इस तरह से आपकी इस मुख्य परीक्षा के नंबर को, और अगर सरकार की मंशा रही तो हो सकता है कि इस बार इंटरव्यू भी जोड़ा जाए, लेकिन अगर आदेश नहीं आता है तो आपको मुख्य परीक्षा के ही अंकों के आधार पर आपकी आधार पर ही आपका जो सिलेक्शन है वो सुनिश्चित किया जाएगा। इसके साथ ही साथ इससे जुड़ी हुई अगली वीडियोस के लिए आप वीडियो देखते रहें। इसमें मैं आपको इसके सिलेबस के बारे में बताऊंगा और डिटेल में जानकारी दूंगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।